एक समय की बात है। एक गरीब व्यक्ति किसी बनिए के यहाँ पर काम करता था और बनिया उसे जो भी पैसा देता था उससे वो 4 रोटियां बनाता था, लेकिन एक रोटी गायब हो जाती थी। अब हुआ क्या? उसने सोचा कि एक रोटी कौन ले जा रहा है। उसने रोटी बनाने के बाद निगरानी रखना शुरू कर दिया और देखा कि एक चूहा आता है। चूहा मोटा हट्टा कट्टा था, रोटी लेकर चला जाता था। एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने उस चूहे को पकड़ लिया और कहा कि मुझे 4 रोटी का खर्चा मिलता है, उसमें से एक रोटी तू ले जाता है, मेरा खाना कम पड़ता है। चूहे ने जवाब दिया कि हे भले मनुष्य, मैं अपने हक का खा रहा हूं और तू अपने हक का। उस चूहे ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान महात्मा बुद्ध कर सकते हैं, जो उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध की तलाश में चल दिया और सोचने लगा कि मैं भी देखूं कि इस समस्या का हल क्या है। जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसे एक दंपत्ति मिलता है। वो उससे कहता है कि हे भले मनुष्य, आप कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का जवाब भी बुद्ध से पूछते आना, कि मेरी एक बेटी है, वो बोल नहीं रही है, जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, कोई उपाय बताने का कष्ट करे। उसने कहा ठीक है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। वहां पर एक तपस्वी 1000 सालों से तपस्या कर रहे होते हैं। वो उस व्यक्ति को रोक कर कहते हैं कि कहां जा रहे हो? वो व्यक्ति बोला कि मैं महात्मा बुद्ध से एक सवाल पूछने जा रहा हूं। वो तपस्वी बोला कि मेरा एक सवाल भी पूछते आना, कि मैं यहाँ 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है तपस्वी जी, और वो आगे चल दिया। जैसे ही उसने पहाड़ पार किया, उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। नदी पार करने की वो सोच ही रहा था कि उसे कछुआ दिखाई दिया। कछुआ बहुत बड़ा था। कछुए ने उस व्यक्ति को देखते ही पूछा कि हे भले व्यक्ति, कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, लेकिन ये नदी मेरा रास्ता रोक रही है, मैं क्या करूं? कछुए ने कहा आप मेरे एक सवाल का जवाब महाप्रभु से पूछ लो तो मैं आपको नदी पार करा दूंगा। उसने खुशी पूर्वक कहा कि बताइए। उसने कहा कि मैं यहाँ 500 सालों से जी रहा हूँ, परंतु मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, ये मेरी अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। कछुए ने उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दी। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने वहां का नजारा देखा। वहां पर बहुत सारे लोग पहले से सवाल पूछने के लिए खड़े थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति मेरे से 3 सवाल पूछ सकता है, परंतु उस व्यक्ति के पास 4 सवाल थे, एक उसका अपना स्वयं का और 3 अन्य लोगों के। उसने सोचा मेरा सवाल तो खाने पीने का है, वो तो मैं कमाकर खा सकता हूं, लेकिन इन 3 लोगों का सवाल जीवन से संबंधित है। मैं इन तीनों के सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। पहला सवाल, एक जवान लड़की है, वो बोल नहीं सकती, उसका उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसकी शादी करवा दो, वो बोलने लगेगी। दूसरा सवाल, एक तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहा है, उसको स्वर्ग कब मिलेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसके पास एक छड़ी है, वो छड़ी को फेंक दे तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। तीसरा सवाल, एक कछुआ है, उसे ड्रैगन बनना है, वो कब बनेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसको बोलना कि वो अपना कवच उतार दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। बस फिर क्या था? वो व्यक्ति वापस आया और कछुए को बोला कि आप अपना कवच उतार दीजिए और आप ड्रैगन बन जाएंगे। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके कवच के नीचे से हीरे निकलने लगे। वो सारे हीरे उस व्यक्ति ने इकट्ठे करके अपने पास रख लिए और वो कछुआ एक ड्रैगन बन गया। वो व्यक्ति हीरे लेकर के आगे गया और उस तपस्वी से बोला कि हे तपस्वी जी, आप अपनी छड़ी को फेंक दीजिए, आप एक स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। उस व्यक्ति ने अपनी छड़ी फेंक दी और वो स्वर्ग पहुंच गया। उस व्यक्ति ने वो छड़ी उठा ली। जैसी उसने छड़ी उठाई, वो महान जादूगर बन गया। उसके बाद वो उस लड़की के पिता के पास पहुंचा, जो कि 20 साल से बोल नहीं पा रही थी। उसने कहा कि महात्मा जी, आप इस लड़की की शादी करवा दीजिए, इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। उस लड़की के पिता ने कहा कि तेरे से अच्छा वर कहाँ मिलेगा, और उस व्यक्ति से उस लड़की की शादी करवा दी गई और वो लड़की बोलने लगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मत सोचिए, दूसरों का भला कीजिए, भगवान आपका भला करेगा।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आपके दिल में क्या आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर करें। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी अमेजिंग कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे